अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे व्लॉग में मेरे पास है जी सुजुकी लैपन 21 मॉडल और बहुत ही लो माइलेज है, जस्ट 2500 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और उसके बाद ये इंजन इसका 660 सीसी है। जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर एक आपको जो सबसे मेन चीज़ है, फ़ायदा ये होता है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जिनको आप बाय करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके ऊपर हमें कोई भी चीज़ आफ्टर मार्केट नहीं लगवानी पड़ती। जापान से इसमें सब कुछ जो है वो इंस्टॉल आता है, हर चीज़ इसमें लगी हुई होती है, इसलिए ये गाड़ियाँ सबसे ऊपर होती हैं। और उसके बाद फिर इनके अंदर आपको रूम स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू समटाइम कुछ गाड़ियों में आता है, अदरवाइज कंफर्ट लेवल में, रूम स्पेस में, और फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि फीचर्स में जो इसमें ऑप्शन आती हैं वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होती हैं। अगर हम लोकल गाड़ियों की तरफ जाएँ तो लोकल गाड़ियों में एक तो हमें ऑप्शंस नहीं मिलती, उसके बाद उसको ख़रीद के हमें बहुत सी चीज़ों को जो है आफ्टर मार्केट उनमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ आज जो मेरे व्लॉग में मेरे पास गाड़ी है वो आपके सामने है, सुजुकी लैपन। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इसकी बाकी डिटेल, सबसे पहले तो आप इस गाड़ी को देखें। ये बहुत स्मार्ट सी है, बहुत क्यूट सी है और देखने में आपको गाड़ी बज़ाहिर बाहर से बहुत छोटी लगेगी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जापान में इसकी स्पेस को, इसकी जो क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें जो ऑप्शंस है वो बहुत अच्छे से मैनेज की हुई हैं। बाहर लुक इसकी जो है वो आपको छोटी लगेगी। और मैं आपको इसकी सबसे पहले स्क्रीन दिखाता चलूँ तो स्क्रीन के ऊपर आप ये जो कैमरास देख रहे हैं, ये बज़ाहिर आपका जो है वो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसको आप एंटी क्लूजन कहते हैं और रडार कहते हैं। फ्रंट इसका बड़ा स्मॉल सा है और बड़ा क्यूट सा है। अगर मैं आपको इसकी शो ग्रिल दिखाऊं तो इसमें आपको ये पिंक कलर के अंदर शो ग्रिल मिलती है, जिसके सेंटर में आपको क्रोम का लैपन का बैज मिलता है। और आउटर आप इसका देखें तो ये भी आपको जो है वो डिफरेंट कलर के अंदर मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे भी ये ग्रिल मिल रही है। और उसके बाद इसके मैं आपको हेडलैम्प दिखाता चलूँ तो यही इसके आपको हेडलैम्प जो वो एलईडी मिलते हैं, हाई बीम मिलती है। और इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। और इंडिकेटर्स के अंदर भी आपको ये, अगर आप ये देखें तो ये लैपन का बैज जो है वो इसके अंदर दिया हुआ। और इसकी लाइटें जो है वो आपको सर्कुलर शेप में मिलती हैं। अब इसके अंदर दो ही वेरिएंट आते हैं, जी इस पर सबसे लोडेड आता है और ये एक्स है। लेकिन एक्स भी हमारी लोकल से अगर हम कंपेयर करें तो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और साइडों पे आप देखें तो अब हर गाड़ी जितनी भी जापान से आ रही है, चारों तरफ ये आपको ब्लैक प्लास्टिक जो है वो कंटिन्यू करती है, हार्ड प्लास्टिक में। टायरों के ऊपर व्हील आर्च इसकी जो वो इस कलर की दी हुई होती है। और टायर्स में आपको दिखाता चलूँ, योकोहामा के इसमें आपको टायर्स मिलते हैं, अलॉय व्हील जापान के लगे हुए आए हैं। साइज़ इसमें जो आपको मिलता है वो मिलता है 155 65 R13। और फेंडर के ऊपर आप देखें तो इसके इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे मिलते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर आपको ये यूं वाले मिरर मिलते हैं, इसमें आपको जो है वो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर नहीं मिलते। रेन वाइजर आपको जापान फिटेड आते हैं। लोकल गाड़ी आप खरीदें या पाकिस्तानी खरीदें तो ये चीज़ें आपको बाद में लगवानी पड़ती हैं। रूफ आप इसकी देखें, प्लेन इसकी रूफ है, जिसमें आपको ये कट्स मिलते हैं। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके टिंटेड। और उसके बाद मैं डोर लैचेस दिखाऊँ तो बॉडी कलर के साथ मैच है। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट कार है तो सेंसर मिलता है, की इंसर्ट करने की भी आपको ऑप्शन मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस आप इसकी देखें, बेशक ये गाड़ी देखने में छोटी है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस आप देखें तो वो भी अच्छी है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ से आगे ये गाड़ी थोड़ी सी बल्कि हो जाती है, बहुत स्मार्ट सी है, बहुत क्यूट ये गाड़ी मुझे भी लगी। और फ्रंट भी इसका स्मार्ट है, बैक से आप देखें तो बैक भी इसका स्मार्ट है। अब बैक से आप इसकी देखें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे एंटीना आता है, ये हाई माउंटेड लाइट आती है, स्क्रीन इसकी टिंटेड आती है। जो इससे लोडेड वाला वेरिएंट है उसमें आपको इसके ऊपर वाइपर मिल जाता है। और बैक आपको मैं दिखाऊं तो मॉरस एक गाड़ी आती थी, ये बिल्कुल उसकी तरह इसका बैक है, बड़ा खूबसूरत क्यूट सा है। और यहाँ पे ट्रंक के ऊपर भी आपको क्रोम की लैपन की बैजिंग मिलती है। और यहाँ पे आपको ये सेंसर मिलता है, जिससे आप यहाँ से भी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और मेरे मोहतरम ये ENE चार्ज आपको मिलती है, ENE की बैजिंग है 660 सीसी में। अब आपको एक छोटी सी बैटरी आती है जो पैसेंजर सीट के नीचे होती है। ये गाड़ियाँ जो है हम इनको सेमी हाइब्रिड करते हैं। और ENE चार्ज की बैजिंग फिर उन्हीं गाड़ियों में आती है। लाइटें आप इसकी देखें तो बैक लाइट भी इसकी आपको सर्कुलर शेप में मिलती हैं। और इस पूरी गाड़ी के ऊपर आपको सुजुकी की बैजिंग कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप ये देखें तो सुजुकी ऑल्टो की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। अगर मैं इसको यूँ कवर कर लेता हूँ तो कहीं से भी आप इस पूरी गाड़ी को देख लें तो किसी जगह से भी आपको सुजुकी की बैजिंग नहीं मिलेगी। तो जी हाँ, ये सुजुकी ऑल्टो लैपन है जो 3rd जनरेशन है, मॉडल 21 है।
नीचे बम्पर के अंदर आपको ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है, और ये देखें तो हार्ड प्लास्टिक नीचे भी कंटिन्यू कर रहा है बम्पर के। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, बैक व्यू कैमरा इसका इधर आपको मिलता है। राइट प्रोफाइल दिखाऊं, राइट प्रोफाइल के बाद आप लेफ्ट प्रोफाइल देखें, ये कार टोटल ओरिजिनल है, बहुत खूबसूरत। इस गाड़ी के अंदर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो मेरे मोहतरम ये इसका जो बम्पर का पीस है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अदरवाइज ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल है। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं इसकी लाइट्स का व्यू देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके रूम के अंदर कितनी स्पेस है और क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। स्टार्टिंग इसकी यूँ आती है और इसकी आपको मैं लाइट दिखाता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। सुजुकी ऑल्टो थोड़ी सी से डिफरेंट है, लेकिन ये यार दिखने में बहुत खूबसूरत है। ये आप इसकी हेडलाइट देखते थे एलईडी के साथ, और इंडिकेटर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टेल लाइट्स आपको मैं दिखाऊं तो टेल लाइटें इसकी देखें तो इंडिकेटर्स आपको इस तरह के मिलते हैं। अब हम चलते हैं इसके रूम की तरफ, तो आपको मैं इसकी डोर पोशिश सबसे पहले दिखाता हूँ। तो कलर कम्बिनेशन आप इसका देखें, बहुत ही खूबसूरत है। आपको अंदर से बेज मिल रहा है। ये सारी डोर पोशिश जो है वो लेदर मटेरियल के अंदर आपको मिलती है। ये वाला पोर्शन आपको मिलता है, और ये आपको ये भी देखें तो 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिल रहे हैं। उसके बाद साइड वाला जो आपका ड्राइविंग साइड वाला वो ऑटो ग्लास। मिरर आपको मैंने बताया कि वो हाथ से ही एडजस्टेबल है। इससे ऊपर वाला ऑप्शन जो आता है उसमें यहाँ पे आपको मिरर वो भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको स्पीकर 4 मिलते हैं। ये आपको इसमें ट्रे मिल रही है। फ्लोर मैट आपको दिखाता चलो तो लापन के ओरिजिनल फ्लोर मैट, और ये इसकी सीटें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और बड़े यूनिक स्टाइल में नया डिज़ाइन आपको इसमें मिलता है। सीट्स आप देखें तो इसमें सोफ़ा सीट आती है। अगर आपने सेंटर में किसी बच्चे को बिठाना तो आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। और मेरे मोहतरम अब इस गाड़ी के अंदर बैठकर मैं आपको इसकी ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। तो इस छोटी सी गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग सेंसर मिल रहा है, आपको लैंड असिस्ट मिल रहा है, फ्रंट रडार मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, इको आइडल मिल रहा है, और ये आपकी हेडलाइट एडजस्टर मिल रहा है। ये गाड़ी आपको पुश बटन स्टार्ट ऑफर करती है जो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये नीचे आपको ट्रे मिलती है, और इंटीरियर में आपको इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिखाओ तो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक है। और उसके बाद इसमें मल्टी कलर में आपको जो है वो डैशबोर्ड मिलता है। आप इसकी डोर पोशिश देखें तो वो डिफरेंट कलर में आपको मिलेगी। ऊपर वाला डैशबोर्ड आपको डिफरेंट कलर में मिलेगा, ये आपको डिफरेंट में मिलेगा। मल्टी लेयर्स में मल्टी कलर में आपको डैशबोर्ड मिल रहा है जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। स्टीयरिंग इसका लेदर के साथ है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है। उसके बाद आपको सेंटर में लापन की बैजिंग मिलती है। एयर बैग इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मिलते हैं, एक इस साइड पे एक पैसेंजर साइड पे। और यार ये गाड़ी आपको ऑफर करती है एडजस्टेबल स्टीयरिंग। आप इस 660 सीसी गाड़ी को स्टीयरिंग जो है वो एडजस्टेबल कर सकते हैं, और अभी तक आपकी जो लोकल असेंबल कार है उसमें ये आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलती। उसके बाद आपको इसका मैं क्लस्टर दिखाऊं तो इसका क्लस्टर भी बड़ा खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं, इसका आपको यहाँ पे सारा ये शो हो जाता है, पेट्रोल की एवरेज शो होगी, और इस पे आप देख सकते हैं 2646 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। उसके बाद सारी आपकी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आती हैं। यहाँ से मैं आपको इसका मॉड चेंज करके दिखा देता हूँ। ये आपकी फ्यूल एवरेज आ रही है जो 19.3 की अभी खड़े हुए दे रही है। 58 किलोमीटर की अभी गाड़ी चलेगी। ये आपका RPM आ जाता है। उसके बाद इसमें ये टाइमर आ रहा है, ये 27 माइल्स आ रहा है। ये ENE चार्ज है, अगर आपने कहीं भी सिग्नल पे या ब्रेक प्रेस करनी है तो ये फिर इंजन ऑफ करके ऑटो इलेक्ट्रिक जो है वो आपकी मोटर जो है वो इंजन चार्ज करता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं खूबसूरत इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपका 0 to 140 तक इसका स्पीडोमीटर है, और नीडल्स के साथ है। बड़ा खूबसूरत है। लैपन की बैजिंग यहाँ पे भी आ रही है, और इस साइड पे भी आप देखें तो ये लैपन का बैज जो है वो आपको मिल रहा है। ENE चार्ज है तो यार ये गाड़ी आम 660 सीसी गाड़ियां जो वो आपको 20 से 25 की एवरेज देती हैं, और जो फिर ENE चार्ज आ जाए, सेमी हाइब्रिड आ जाए 660 सीसी, तो अपने माइंड में रखिए वो आपको 30 से 35 की एवरेज देती हैं। जी हाँ, 30 से 35 की एवरेज देती हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कितने आराम से ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये जापानीज गाड़ियाँ जो ये प्यार से चलाने वाली हैं, इनको आप जितना हम्बल ड्राइव करेंगे ये आपको फ्यूल की एवरेज उतनी ही अच्छी देंगी, चाहे हाईवे पे हो, चाहे आप लोकल ड्राइव करें, चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़े। आप इसको हाईवे पे भी ले जा सकते हैं, पहाड़ों पर भी ये बड़े आराम से लेकर जाएगी। और अब मैं आपको जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि बाहर से आपने देखा बाजार ये बड़ी स्मार्ट सी बड़ी डिंकी सी कार है, लेकिन आप इसका अंदर देखें तो रूम जो है वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसकी स्पेस को मैनेज किया हुआ, जो वेरी स्पेशियस है। आपको यहाँ पे कार चार्जर मिल रहा है। उसके बाद वेंट्स आपको मैं दिखाऊं तो इस पे 4 AC वेंट्स मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे मिल रहा है, 2 आपको इस साइड पे मिल रहे हैं, और इसमें सेंटर में आपको
जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान से नहीं आया। हम इसमें आपको लगवा कर देंगे। गियर शिफ्टर इसका ये आ जाता है, और PRND और ये L पे आप करके अगर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो जिस जगह पे आपकी गाड़ी D पे ड्राइव ना हो, आप L पे करके इसको बड़े आराम से जो वो चढ़ा सकते हैं। L का लो गियर होता है। यहाँ पे आपको ये AC मिल जाता है, नीचे आपको ये स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं। उसके बाद आप ये देखें तो आपको ड्राइविंग साइड हीटेड मिल रही है। उसके बाद मेरे मोहतरम ये वाला जो इसका पैनल है ये बड़ा ही खूबसूरत है तो हार्ड प्लास्टिक में, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक सा बनाया हुआ है। और इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँ तो एक स्टोरेज बॉक्स आपको ड्रॉर टाइप यहाँ पे मिलता है। उसके बाद नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। 660 सीसी में आपको पता है कि हर गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स ज़रूर आता है। ये स्मॉल सा हम्प है और स्पेस फ्रंट की इसकी बहुत आला है। मैं आपको इसके दिखाऊं तो वैनिटी मिरर आपको सिर्फ इस साइड पे मिलता है, और ये रूफ में भी आप देखें तो इसके रूफ क्लॉथ में भी ये लैपन का बैज है बड़ा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। पैसेंजर साइड पे आपको यहाँ पे नहीं मिलता। फ्रंट स्क्रीन आप देख सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा है। और ये बैक व्यू मिरर के पीछे जो मैंने आपको बताया आपका एंटी क्लूजन ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस गाड़ी में दिया हुआ है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो तो ये सेंटर आर्मरेस्ट आपको दिया हुआ है, जिसको आप जो है वो अपनी आर्म रख के तो लॉन्ग अपना सफ़र जो है वो बड़े आराम से और बड़ा कंफर्टेबल फील करके कर सकते हैं। फ्रंट पे स्पेस जो है वो है तो 2 की, लेकिन आप सेंटर में तीसरा बंदा भी बैठा सकते हैं। लेग रूम बहुत ही आला है। फ्यूल एवरेज मैंने आपको बताई कि इसमें बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल रहा है और पैसेंजर साइड पे आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलता है। अब मैं आपको इसका बैक केबिन दिखाता हूँ। फ्रंट आपने देख लिया जो बहुत ही स्पेशियस है। बैक रूम में आप आ जाए तो बैक डोर पोर्शन में आपको 2 कप होल्डर भी मिल रहे हैं। यहाँ पे ये स्मॉल सी ट्रे मिल रही है, स्पीकर इसमें यहाँ पे मिल रहा है, और ये इसका बैक केबिन है जो बहुत ही स्पेशियस है। 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। और अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी मैं आगे बैठा हुआ हूँ और मैंने अपनी सीट जो फ्रंट है वो बिल्कुल बैक एंड पे की हुई थी, और उसके बाद भी आप ये देखें तो अच्छा खासा 4-5 इंच का लेग रूम का स्पेस है कि मेरे से बड़ा बंदा भी बड़े आराम से बैठ सकता है। और हेड रूम आप देखें तो हेड रूम में भी बड़ा अच्छा स्पेस है, वो भी इसके अंदर बंदा बड़े आराम से, मेरे से ऊंचा बंदा बड़ा आराम से बैठ सकता है। और दूसरी यूनिक चीज़ ये देखें कि यार इसका रूफ क्लॉथ जो है उसका आप यहाँ से ये डिज़ाइन देखें कि कितना खूबसूरत इन्होंने इसका डिज़ाइन जो है वो मैनेज किया हुआ है, जिसका फील ही अलग है। यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिलती हैं और अनफॉर्चुनेटली ये ऑन नहीं हो रही। और लेग रूम आप देखें 3 पैसेंजर इस पर बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी सीट को 2 हेडरेस्ट है, एडजस्ट भी कर सकते हैं। स्पेस का भी इशू कोई नहीं है। आपने अगर इन सीटों को बेंड करके केबन है उसकी स्पेस ज़्यादा यूज़ करनी है तो ये। अब जो मेन चीज़ है वो इसका ट्रंक है, तो मैं आपको इसका ट्रंक स्पेस भी दिखाता चलूँ। तो ट्रंक स्पेस भी इसका बड़ा स्पेशियस है। छोटी सी गाड़ी है लेकिन ट्रंक का स्पेस भी इन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर आपको ट्रंक स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इन सीटों को बेंड करके अपनी स्पेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नीचे आपको ऐसे ही ये बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको एयर पंप और वो सारी चीज़ें आती हैं। मेंटेनेंस इन गाड़ियों की कुछ भी नहीं होती, मैं आपको अक्सर बताता हूँ और मैं आज भी आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त जो मेरे नए आते हैं चैनल पे तो हर वीडियो में फिर ये चीज़ें शेयर करना आप लोगों से बहुत ज़रूरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट आप पूछें तो मैक्सिमम 60 से 65 हज़ार रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है। ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि आप इसको ख़रीद के ये कहें कि जी मैं इसको लॉन्ग पर नहीं लेके जा सकता। इस सेंटर पैनल पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी आपको लैपन की बैजिंग दी हुई है। बहुत खूबसूरत गाड़ी है और पहली 660 सीसी गाड़ी है जिसके मैं डिफरेंट प्लेसेस पे लैपन की बैजिंग देख रहा हूँ। अदरवाइज़ फ्रंट या बैक पे जो है वो बैज लगा हुआ आता है और उसके बाद कहीं पे कुछ भी नहीं होता मास वाई पेपर्स पे। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सब जगहों पे जो है वो मैंने दिखाया कि लैपन की बैजिंग आपको मिल रही है। अब इस छोटी गाड़ी के अंदर जो है वो फ्यूचर आपने देख ली हैं जो बेइंतहा हैं। ये इसका इंजन है 660 सीसी, ये इसका कंप्यूटर है। ऑल्टो वाला इंजन आपको इसमें मिलता है और ये ऑल्टो की जुड़वा बहन आप कह लें या भाई कह लें या जो भी कह लें। लेकिन सिंपल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये कार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है। सुजुकी का आपको पता है कि नाम ही काफ़ी है, वो चाहे जापानीज हो चाहे लोकल हो। प्राइस की बात करें तो प्राइस टैग भी इसका बहुत रिजनेबल है। 30,50,000 रुपये इसकी प्राइस है। छोटा मोटा फ़र्क निकलेगा अगर आप इस रिजनेबल प्राइस में इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं जिसके अंदर फीचर्स बेशुमार हैं। बड़ी आप अगर क्रॉस ओवर एसयूवीज़ ले तो आपको उसमें ये फीचर्स मिलते हैं जो 660 सीसी आपको ऑफ़र कर रही है। 2021 मॉडल की ये सुजुकी लैपन है जो सिर्फ 2600 किलोमीटर चली हुई है और इसमें कोई टचिंग भी नहीं है। मास वाइक बम्पर स्मॉल सा
पीस है जो डिस्टर्ब है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप ये गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो विज़िट करें मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। पार्ट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, पार्ट्स आपको जापानीज़ गाड़ी का या लोकल का भी कोई भी चाहिए तो अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बिलालगंज मार्केट पे चले जाएं या आप गूगल कर लें। और अगर आप पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर या कराची वाली साइड पे रहते हैं तो आपके शहरों में भी इस तरह की बहुत सी मार्केट्स हैं। तो पार्ट्स का आप किसी भी गाड़ी का कोई टेंशन ना लीजिए, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ आपको थोड़ा सा हैसल करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपको जगह पता चल जाएगी फिर आपको दोबारा कभी मुश्किल नहीं होगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 1 मिलियन तक हमने इसको लेके जाना, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।